एक टाइम था जब आईपीएल में सिर्फ सीएसके या फिर मुंबई इंडियंस का बोलबाला ही नहीं हुआ करता था, बल्कि एक और टीम थी जो हर सीजन तगड़ा परफॉर्म करती थी, दिल्ली डेयरडेविल्स। जिस टीम से एबी डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी और जिस टीम से शिखर धवन ने अपनी आइडेंटिटी बनाई। एक ऐसी टीम जो आईपीएल के शुरुआती सालों में सीएसके और एमआई से भी ज्यादा कंसिस्टेंट टीम मानी जाती थी, और चाहे कोई टीम प्लेऑफ्स में जाए या ना जाए, लेकिन इनकी जगह टॉप 4 में हमेशा पक्की रहती थी। ये टीम उस टाइम पर सिर्फ एक टीम नहीं थी, बल्कि एक ब्रांड थी जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद अक्षय कुमार थे। और इनका फैन बेस इतना तगड़ा और इतना कट्टर था कि इन्हें हर मैच में सपोर्ट करने पहुंच जाता था, जहां दिल्ली का फिरोशा कोटला स्टेडियम फुल पैक्ड रहता था। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उस एरा के बारे में जब दिल्ली डेयरडेविल्स अपने प्राइम में हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं हाउ गुड वाज प्राइम दिल्ली डेयरडेविल्स। आईपीएल 2008 की बात करें तो इस सीजन के बारे में एक चीज बड़ी स्पेशल थी कि इस सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल का हिस्सा थे, और इसीलिए दिल्ली डेयरडेविल्स को ज्वाइन करा दो बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और ऑलराउंडर शोएब मलिक। इसके अलावा टीम में ऑलरेडी कई तगड़े प्लेयर्स थे। बैटिंग में कैप्टन वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, एबी डिविलियर्स और तिलक रत्न दिलशान थे। विकेट कीपिंग बैटर थे दिनेश कार्तिक, और बॉलिंग अटैक के लिए थे ग्लेन मैकग्रा, डेनियल विटोरी, अमित मिश्रा और परवेज महरूफ। साथ ही कुछ राइजिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स भी थे जैसे मनोज तिवारी, योगेश नागर, रजत भाटिया और यो महेश। और एक इंटरेस्टिंग और फनी फैक्ट जो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा वो ये है कि आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की स्क्वाड में एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा भी था, जो वैसे तो पूरे सीजन बेंच पे ही रहा और एक भी मैच में खेला नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है इसलिए इस वीडियो में बात करनी बनती है। ये नाम है इंडियन पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का, जो आईपीएल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे। और वो आईपीएल जितनी बड़ी स्टेज तक अपने टैलेंट से पहुंचे या फिर नेपोटिज्म से, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। साथ ही इस साल में दिल्ली डेयरडेविल्स के टीवी एड्स और उनके प्रोमोज में एक बॉलीवुड का चेहरा भी दिखता था, अक्षय कुमार, जिनको टीम के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया गया था। आईपीएल जैसे इस नए फॉर्मेट में एक अग्रेशन और फियरलेस एटीट्यूड का ब्लेंड था, जहां हर टीम अपने गेम से इस टूर्नामेंट को हिला देना चाहती थी। और यहीं पर थी हमारी दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम ही हमें बताता है कि ये पूरे डेयरडेविल्स थे और किसी भी टीम से पंगा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और दिल्ली ने अपनी शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही करी जैसे एक चैंपियन टीम करती है। दिल्ली डेयरडेविल्स का आईपीएल का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। मैकग्रा की लाइन और लेंथ, भाटिया की टाइट बॉलिंग और महरूफ का तगड़ा सपोर्ट, और इस तरह से राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 129 रन पर ही रोक दिया गया। फिर बैटिंग में गौतम गंभीर और शिखर धवन ने ऐसा चेज शुरू किया कि 15 ओवर में ही मैच जीत लिया। फिर अगले मैच में भी सिमिलर स्टोरी सामने आई, जहां डेक्कन चार्जर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 143 का टारगेट दिया, लेकिन दिल्ली ने टारगेट सिर्फ 13 ओवर्स में पूरा कर लिया। थैंक्स टू वीरेंद्र सहवाग, जो उस टाइम पर अपनी पीक परफॉर्मेंस देते थे, जहां उन्होंने सिर्फ 41 बॉल्स में 94 रन जड़ दिए थे, और यहां उनका स्ट्राइक रेट 229 था, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि यहां से उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया था और अपने शुरू के 5 मैचेस में से 4 मैचेस को जीत लिया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि हर मैच में कोई नया हीरो टीम को जिता रहा था, कभी सहवाग, कभी मैकग्रा, कभी परवेज महरूफ, तो कभी अमित मिश्रा। और इससे हमें यह दिख रहा था कि पूरी टीम किसी भी एक बड़े चेहरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन फिर आया एक प्लॉट ट्विस्ट, जहां दिल्ली डेयरडेविल्स अपने अगले 4 मैचेस लगातार हार गई। लेकिन फिर किसी तरह उन्होंने ग्रुप स्टेज में कमबैक करा और अपनी टोटल 14 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 7 मैचेस जीतकर वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। इन 14 ग्रुप स्टेज मैचेस में भी बहुत कुछ घट चुका था। डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट दिल्ली का मैच आया तो यंगस्टर अमित मिश्रा बिल्कुल प्राइम फॉर्म में दिखे, जहां उन्होंने मैच के आखिरी ओवर में एक हैट्रिक ले ली। और इस हैट्रिक के बारे में बात करते हुए अमित मिश्रा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि उस टाइम पर दिल्ली की टीम का जो माहौल था ना, वो बड़ा अच्छा था, और इसका रीजन था सहवाग की फ्रीडम वाली कैप्टनसी, जहां वो हर प्लेयर को फ्रीडम देते थे और कहते थे कि तुम अपने हिसाब से खेलो, तुम्हें मैं पूरी तरह से बैक करूंगा और ड्रॉप नहीं करूंगा। और इसीलिए हर प्लेयर अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा था, स्पेशली गौतम गंभीर, जिनकी फॉर्म इस आईपीएल एडिशन में बिल्कुल अनबिलीवेबल जैसी थी, क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे थे कि अपने 534 रन्स के साथ वो इस पूरे सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए थे। और इन्हीं 534 रन्स में गौतम गंभीर की 5 हाफ सेंचुरीज भी आई थी, जहां उन्होंने बहुत ही क्रूशियल मैचेस दिल्ली को जिताए थे। दिल्ली के लिए अगले टॉप बैटर थे खुद कैप्टन वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 406 रन बनाए और वो एक कैप्टन के तौर पर आगे से टीम को लीड कर रहे थे। और फिर बैटिंग का जिम्मा संभाला गब्बर इन मेकिंग शिखर धवन ने, जिन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज लगाई और टोटल 340 रन बनाए। दिल्ली का एक टॉप ऑर्डर ट्रायो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन हर मैच में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बना रहे थे। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक टॉप टीम की होनी चाहिए। दिल्ली के लिए लीडिंग विकेट टेकर था एक अननोन फेस,
यो महेश, जिन्होंने इस एडिशन में 16 विकेट्स ली थी। साथ ही परवेज महरूफ ने ली थी 15 विकेट्स, ग्लेन मैकग्राथ ने 12, अमित मिश्रा ने 11 और मोहम्मद आसिफ ने 8। इस तरह टीम की बॉलिंग एक कलेक्टिव यूनिट थी जहां हर बॉलर टाइम टू टाइम परफॉर्म कर रहा था। टीम में टॉप ऑर्डर की बैटिंग तगड़ी, फिर बॉलिंग भी इतनी तगड़ी, तो भले टीम के लिए क्या ही गलत हो सकता है ना? वेल, इस टीम की एक वीकनेस थी जो ऑलमोस्ट हर मैच में ही एक्सपोज हो रही थी, और वो थी इस टीम की मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस। टीम के टॉप 3 बैटर्स सहवाग, गंभीर और शिखर धवन तो रन्स बना रहे थे, लेकिन इनके अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई भी रन्स नहीं बना पा रहा था। इनफैक्ट एबी डिविलियर्स, जिन्हें आज तो हम आईपीएल लेजेंड के तौर पर जानते हैं, उनका बैट भी इस पूरे सीजन खामोश रहा। 6 इनिंग्स में सिर्फ 95 रन्स। दिनेश कार्तिक पूरे सीजन में सिर्फ 145 रन्स बना पाए और दिलशान सिर्फ 104 और शोएब मलिक ने बनाए सिर्फ 52 रन्स। इस तरह अगर कभी टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता था तो मानो स्कोर वहीं रुक जाता था, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर में कोई रन्स बनाने को तैयार ही नहीं था। और जब दिल्ली डेयरडेविल्स का सेमीफाइनल मैच आया राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, तो उनकी यही वीकनेस उनकी हार का कारण बनी, जहां उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर कोई भी रन्स नहीं बना पाया, जहां दिल्ली की टीम सिर्फ 87 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई और ये मैच हार गई। और इसी वजह से यहीं पर हुई दिल्ली डेयरडेविल्स के पहले सीजन की जर्नी दी एंड। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने इस सीजन में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। सहवाग ने, गंभीर ने एक तगड़ी फाइट पुट ऑन करी थी, और चाहे उनके हाथ से वो ट्रॉफी निकल गई हो, लेकिन इस सीजन में उन्होंने लाखों फैंस बना लिए थे, और उन्हीं लाखों फैंस में से एक मैं भी था। हाँ, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे और आईपीएल देखना सिर्फ शुरू ही कर रहा था और कैजुअली आईपीएल देखता था, लेकिन सहवाग की वो स्पिरिट, गंभीर की वो कंसिस्टेंसी और अक्षय कुमार का वो ग्लैमर इसी को भी अपना फैन बनाने के लिए काफी था। एंड एज फैंस अब हमें इंतजार था आईपीएल के अगले सीजन का, और एक उम्मीद थी कि शायद आईपीएल 2009 में दिल्ली की परफॉर्मेंस कुछ अलग होगी। आईपीएल के इस सीजन से दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए कुछ चीजें बदलने वाली थी। सबसे पहला तो ये कि इस साल पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया गया, तो दिल्ली डेयरडेविल्स से शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ बाहर हो गए। साथ ही शिखर धवन को इस सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर दिया गया था, तो वो भी दिल्ली डेयरडेविल्स से बाहर हो गए। लेकिन कुछ नए प्लेयर्स ने टीम को ज्वाइन किया, जैसे डेविड वार्नर, डर्क नैनेस, आशीष नेहरा और उमेश यादव। एक और बड़ा चेंज इस सीजन में ये देखने को मिला कि इस बार आईपीएल इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था, यानी कि एबी डिविलियर्स के घर में। और इसीलिए डिविलियर्स ने अपने घर में बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस दी जैसे वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, और यहीं से उन्होंने अपने आईपीएल की तगड़ी परफॉर्मेंसेस की शुरुआत कर दी। दिल्ली के दूसरे ही मैच में जब ओपोनेंट सीएसके थी, तो डिविलियर्स ने लगा दी सीजन की पहली सेंचुरी और जीत लिया इस मैच को। इस सीजन में दिल्ली की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो हार्डली कोई मैच हार रहे थे। और सबसे खास बात ये थी कि जब टॉप ऑर्डर में सहवाग या फिर गंभीर फेल हो रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन होता था जो इस सिचुएशन में राइज करता था और टीम के लिए रन्स बनाता था। और अक्सर ये मिडिल ऑर्डर के हीरोज होते थे डिविलियर्स, दिनेश कार्तिक या फिर तिलक रत्ने दिलशान। बीच में कुछ मैचेस ऐसे भी आए जब इंजरी की वजह से सहवाग को कुछ मैचेस मिस करने पड़े, और ऐसे में टीम की कैप्टनसी संभाली गौतम गंभीर ने, जिन्होंने टोटल 4 मैचेस में कैप्टनसी करी थी और उसमें से 3 मैचेस उन्होंने जिताए। बॉलिंग में इस बार टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली आशीष नेहरा ने, जिन्होंने टोटल 19 विकेट्स ली थी। उनके अलावा प्रदीप सांगवान, डर्क नैनेस, अमित मिश्रा और रजत भाटिया ने भी बॉलिंग अटैक को तगड़े तरीके से सपोर्ट किया। कुछ इस तरह अपने 14 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 10 मैचेस जीतकर दिल्ली बिना शिखर के भी शिखर पर थी, यानी कि टेबल टॉपर्स। इस तरह एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी के दम पर दिल्ली डेयरडेविल्स पहुंच गई आईपीएल के सेमीफाइनल्स में। और सेमीफाइनल्स में दिल्ली डेयरडेविल्स का इंतजार कौन कर रहा था? डेक्कन चार्जर्स। और इंतजार कर रहे थे एडम गिलक्रिस्ट। इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग के सामने दिल्ली के बॉलर्स बिल्कुल बेबस दिखे। इस मैच में जब डेक्कन चार्जर्स 154 रन चेज करने आई, तो एडम गिलक्रिस्ट बिल्कुल एक अलग ही आग के साथ आए, जहां उन्होंने सिर्फ 35 बॉल्स में 85 रन जड़ दिए। और इस वजह से सिर्फ 18 ओवर्स के अंदर डेक्कन चार्जर्स ने मैच जीत लिया और एक बार फिर दिल्ली की टोली का दिल टूट गया। और इस तरह पूरे सीजन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के बावजूद भी हम फिर से उसी पोजीशन में आ गए जहां इससे 1 साल पहले थे। एक दिल्ली फैन के तौर पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार हम दिल्ली फैंस ये डिजर्व नहीं करते, हमारी फ्रेंचाइजी ये डिजर्व नहीं करती, और काश उस वक्त पर प्लेऑफ्स वाला फॉर्मेट होता तो दिल्ली को एक और क्वालिफायर मैच खेलने का मौका मिलता और तब शायद हम फाइनल्स तक पहुंच जाते। पर खैर, स्पोर्ट्स की दुनिया व्हाट इफ्स में काम नहीं करती, एब्सोल्यूट्स में काम करती है। और इसीलिए एक बार फिर आईपीएल 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स की जर्नी हुई है। लेकिन मैं भी तो पक्का दिल्ली वाला फैन था और इसीलिए निकल लिया उनको 2010 के सीजन में भी सपोर्ट करने, और इस बार पक्का उम्मीद थी कि यार इस बार हमें वो आईपीएल ट्रॉफी जीतनी है किसी भी कीमत पर। इस बार भी दिल्ली डेयरडेविल्स में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले तो सहवाग ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन करने का फैसला करा, क्योंकि वो सोनली अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते थे, और इसीलिए दिल्ली डेयरडेविल्स की कैप्टनसी गई गौतम गंभीर के हाथों में। हर सीजन की तरह इस बार भी दिल्ली ने सॉलिड शुरुआत दी और अपने 14 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 7 मैचेस जीत लिए। लेकिन ये 7 विन्स काफी नहीं थी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और इसलिए इस बार 5th पोजीशन पर आईपीएल 2010 की जर्नी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए एंड हुई। मेरे हिसाब से ये 2008 से 2010 वाला पीरियड ही था दिल्ली डेयरडेविल्स का इनिशियल प्राइम पीरियड।
जहां उन्होंने मल्टीपल सीजन्स में काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा, क्योंकि इसके बाद से उनकी वो कंसिस्टेंसी, उनकी वो परफॉर्मेंस फिर कभी उस तरीके से नहीं देखी गई। इस सीजन के बाद दिल्ली की टीम बहुत ज्यादा बदल गई, जहां टीम के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम अब टीम से अलग हो गए। ना गौतम गंभीर, ना एबी डिविलियर्स, ना तिलक रत्न दिलशान, ना डर्क नैनेस, ना अमित मिश्रा और ना ही दिनेश कार्तिक, सब बड़े नाम एब्सेंट। जिस बैटिंग लाइनअप से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड होता था, वो बैटिंग लाइनअप ये पूरी तरह से बदल गया। टीम के हालात बदल गए, टीम के जज्बात बदल गए और टीम के रिजल्ट्स भी। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 2011 का आईपीएल सीजन दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा फॉरगेटेबल था। मैं इस सीजन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप टेबल देख लो, खुद समझ जाओगे। हम टेबल के बिल्कुल बॉटम पोजीशन पर थे, बिल्कुल बॉटम। अब ये था दिल्ली फैंस का असली लॉयल्टी टेस्ट। लेकिन यार, एक बुरे सीजन से तो कोई अपनी टीम को नहीं छोड़ता, मैंने भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब फैंस के सामने था आईपीएल 2012 का सीजन, और ये सीजन दिल्ली फैंस के लिए बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट जैसा था, बिल्कुल कड़ी परीक्षा। और 2012 का आईपीएल सीजन जब आया तो बिल्कुल काया पलट करने वाले चेंजेस लेकर आया, जहां टीम अब बिल्कुल अलग दिख रही थी, लेकिन अब भी तगड़ी दिख रही थी। वीरेंद्र सहवाग जो एक बार फिर से टीम की कैप्टनसी करते हुए दिख रहे थे, उनके अलावा एरन फिंच, महिला जयवर्धने, रॉस टेलर, केविन पीटरसन, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसल, मॉर्नी मॉर्कल, इरफान पठान और उमेश यादव। आप देख रहे हो कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो इस बार दिल्ली की टीम बिल्कुल इनविंसिबल दिख रही थी, जहां ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई चीट कोड के साथ ये टीम बनाई है। इस सीजन में दिल्ली ने एक बार फिर अपनी पीक परफॉर्मेंस अनलॉक कर ली और अपने 14 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 11 मैचेस जीतकर एक बार फिर टेबल के टॉप पर पहुंच गई। सहवाग की बैटिंग तो इस सीजन में ताबड़तोड़ थी ही, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के लिए जो तुरुप का इक्का साबित हुए थे वो थे मॉर्नी मॉर्कल, जो इस सीजन में लीडिंग विकेट टेकर थे। उन्होंने 25 विकेट चटका ली थी और अब लिटरली उनके सर पर पर्पल कैप था। लेकिन फिर हमारे सामने आया आज तक का दिल्ली डेयरडेविल्स का सबसे बड़ा ब्लंडर। जब क्वालिफायर स्टेज आई तो क्वालिफायर 2 मैच में सीएसके के अगेंस्ट मॉर्नी मॉर्कल को टीम में रखा ही नहीं गया। ये दिल्ली डेयरडेविल्स की इतनी बड़ी गलती थी कि मैं आज तक इसके पीछे का रीजन नहीं समझ पाया हूं। आप लिटरली अपने पर्पल कैप होल्डर को, जिसने पूरे सीजन आपके लिए विकेट्स लिए हैं, जो आपको इतने आगे तक लेकर आया है, उसको इतने इंपॉर्टेंट मैच में बेंच पर कैसे बैठा सकते हो? और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे अंदर का वो जो दिल्ली डेयरडेविल्स का फैन था ना, वो आखिरी दिन था। उसके बाद से मैं दिल्ली डेयरडेविल्स को फिर कभी उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं कर पाया। एक्चुअली क्वालिफायर 1 मैच में इरफान पठान इंजर्ड हुए थे, इसलिए क्वालिफायर 2 के लिए टीम कंपोजिशन में कुछ चेंजेस करने पड़े थे। इरफान पठान की जगह टीम में आंद्रे रसल को लाया गया और इसलिए डेविड वार्नर, जयवर्धने, रॉस टेलर और मॉर्नी मॉर्कल। लेकिन ऐसे में दिल्ली डेयरडेविल्स किसी को भी बाहर बिठा सकती थी, लेकिन उन्होंने किसको बिठाया? अपने पर्पल कैप होल्डर को। और मॉर्कल की जगह टीम में एक ऐसे प्लेयर को लाया गया जो तब तक आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला था। सनी गुप्ता 3 ओवर्स में दिए 47 रन और उस मैच के बाद वो फिर कभी आईपीएल भी नहीं खेले। दिल्ली ने उस दिन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं और आज तक मेरे चेहरे पे वो गुस्से वाली हंसी आती है कि भाई कोई इतनी बड़ी गलती आईपीएल में कैसे कर सकता है। मेरे हिसाब से गुस्सा और नाराजगी तो बिल्कुल जायज थी, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं कभी दिल्ली डेयरडेविल्स को फिर उस शिद्दत से सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन आज भी जब मैं 2008 से 2010 वाली दिल्ली डेयरडेविल्स के बारे में सोचता हूं ना, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और वो फीलिंग आती है कि विश आई कुड गो बैक इन टाइम वाली फीलिंग। क्योंकि यार दिल्ली डेयरडेविल्स की वो टीम, इट वाज जस्ट परफेक्ट डाउन टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल्स। परफेक्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको दिल्ली डेयरडेविल्स के प्राइम पे बनी हुई ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मुझे और कौन से आईपीएल टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, दोस्तों कमेंट सेक्शन खुला है, बता दो।